हम सभी अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से सबक सीखते हैं जो किताबों में नहीं लिखे होते। लेकिन अगर एक किताब हो जो आपको वो बातें सिखाए जो स्कूल, कॉलेज या समाज कभी नहीं सिखाता, तो वो किताब है रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो जिंदगी भर हमारे फैसलों को दिशा देती है। ये कहानी है दो पिताओं की, दोनों ही बेहद सम्मानित, मेहनती और अपने अपने नजरिए से सच्चे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रॉबर्ट कियोसाकी, इस किताब के लेखक, कहते हैं कि उनकी जिंदगी में दो पिता थे। एक उनके अपने जन्मदाता, हाईली एजुकेटेड, ईमानदार और एक सरकारी पद पर प्रतिष्ठित। दूसरे उनके मित्र माइक के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद सफल और एक प्रखर व्यवसायी। रॉबर्ट इन दोनों को कहते हैं रिच डैड और पुअर डैड। लेकिन वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि पुअर शब्द यहां अपमानजनक नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। एक पिता कहते थे पैसा बुराई की जड़ है, दूसरे कहते थे पैसे की कमी बुराई की जड़ है। एक ने उन्हें कहा पढ़ाई कर लो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, दूसरे ने समझाया पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे पास वो ज्ञान हो जिससे तुम दूसरों को नौकरी दे सको। रॉबर्ट जब छोटे थे तो इन दोनों विचारों के बीच उलझ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि किसकी बात मानी जाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखना शुरू किया कि कौन सी सोच उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पापा से, यानी पुअर डैड से, सहज रूप से पूछ लिया, पापा, हम अमीर क्यों नहीं हैं? पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं एक सम्मानजनक नौकरी करता हूं, हमारी जरूरतें पूरी होती हैं और यही सबसे जरूरी है। उनके शब्दों में सुरक्षा थी, स्थिरता थी, लेकिन शायद वो आजादी नहीं थी जिसकी तलाश रॉबर्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने माइक के पापा से, यानी रिच डैड से, बात की। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो पहले ये समझो कि पैसा काम कैसे करता है। जब तक तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहोगे, तब तक तुम उनके गुलाम रहोगे। ये सुनकर रॉबर्ट थोड़े चौंके, लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनका असली जीवन पाठ। रिच डैड ने उन्हें बताया कि जिंदगी में सिर्फ अच्छी नौकरी और डिग्रियां ही काफी नहीं होती, हमें पैसे की समझ की उतनी ही जरूरत है जितनी पढ़ाई की। उन्होंने कहा, स्कूल तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन पैसा चलाना, उसका इस्तेमाल करना और उसे अपने लिए काम पर लगाना, ये तुम्हें कोई स्कूल नहीं सिखाता। रॉबर्ट और माइक ने हर हफ्ते रिच डैड से मिलने जाना शुरू किया, लेकिन वहां कोई फैंसी सेमिनार नहीं होता था, बल्कि असली जिंदगी की सच्ची झलक मिलती थी। कभी वे दुकान में कैश काउंटर पर खड़े होते, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों के साथ काम करते, कभी छोटी सी अकाउंटिंग समझते, और धीरे धीरे बिना किसी भारी किताब के उन्होंने वो सीखना शुरू किया जो जिंदगी को बदलने वाला था। रिच डैड ने उन्हें एक और बेहद जरूरी बात सिखाई, पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। सोचिए, क्या हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए काम नहीं करते कि ईएमआई चुकानी है, बिल भरने हैं या बच्चों की फीस देनी है? हम सुबह से शाम तक भागते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर यह सोचा है कि क्या पैसा भी हमारे लिए भाग रहा है? रॉबर्ट ने यही सवाल खुद से किया और जवाब तलाशने लगे। रिच डैड ने उन्हें सिखाया, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। उन्होंने बताया कि एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। कई लोग मानते हैं कि उनका खुद का घर एक एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं अगर वो हर महीने आपके पैसे खा रहा है, ईएमआई, टैक्स, मरम्मत, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। और एसेट है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किराए पर दी गई हो, या एक छोटा सा बिजनेस जो हर महीने कुछ इनकम देता हो, या शेयर मार्केट से आने वाला डिविडेंड, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे एक किताब, एक कोर्स, एक आइडिया। रॉबर्ट के पुअर डैड का मानना था कि नौकरी, पेंशन और सुरक्षा जरूरी है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा और इज्जत सबसे ऊपर थी। लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि हमें पैसे की आजादी मिले, तो हमें पैसे के पीछे भागना नहीं, बल्कि उसे हमारे पीछे दौड़ाना सीखना होगा। यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट की असली शिक्षा, जो कक्षा में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में छुपी थी। रॉबर्ट और माइक ने जब रिच डैड से सीखना शुरू किया, तब वो सिर्फ 9 साल के थे। उन्हें नहीं पता था कि पैसे कैसे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या कोई एसेट कैसे बनता है। लेकिन एक बात उन्होंने जल्दी समझ ली थी, अगर सीखना है तो सवाल करने पड़ेंगे, और गलतियां भी। एक दिन रिच डैड ने उन्हें अपने छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर में बुलाया।
वहां उन्होंने दोनों से कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो आज से तुम इस दुकान में काम करोगे, हर शनिवार। रॉबर्ट और माइक बहुत खुश हुए। उन्हें लगा उन्हें पैसे भी मिलेंगे और काम भी सीखने को मिलेगा। लेकिन जब रिच डैड ने बताया कि उन्हें हर घंटे सिर्फ 10 सेंट मिलेंगे तो रॉबर्ट थोड़ा चिढ़ गया। वो सोच रहा था कि इतने कम पैसे में मेहनत क्यों करें। कुछ हफ्तों तक वो काम करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि रिच डैड उसका फायदा उठा रहे हैं। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब और नहीं करेगा। वो गया रिच डैड के पास और बोला, आप हमें इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं? ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। रिच डैड ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम अभी से फ्रस्ट्रेशन में आ गए, ठीक वैसे ही जैसे ज्यादातर लोग नौकरी में होते हैं। वो भी हर महीने तनख्वाह मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों। रॉबर्ट चुप हो गया। शायद ये पहली बार था जब उसने ऐसा सवाल खुद से पूछा। फिर रिच डैड ने धीरे से कहा, अगर तुम इमोशंस से डिसीजंस लोगे, गुस्से, डर या लालच से, तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। यहां से रॉबर्ट ने जाना कि सबसे बड़ा एसेट है सेल्फ कंट्रोल और सबसे बड़ा डर है फाइनेंशियल इग्नोरेंस। रिच डैड ने फिर एक नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, अब तुम इस दुकान में काम करते रहो लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। रॉबर्ट थोड़ा घबरा गया, बिना पैसे के, लेकिन उसने हाँ कह दी, क्योंकि अब वो सीखना चाहता था। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट और माइक ने दुकान के पीछे रखे हुए कॉमिक बुक्स के पुराने एडिशंस पर ध्यान दिया। हर हफ्ते बहुत सारी कॉमिक्स पुरानी होकर वापस भेजी जाती थीं, लेकिन दुकान के मालिक उन्हें नहीं बेचते थे। यहाँ माइक और रॉबर्ट ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने उन पुरानी कॉमिक्स को रिच डैड की अनुमति से इकट्ठा किया और फिर अपने घर के बेसमेंट में एक छोटा सा कॉमिक लाइब्रेरी खोल दिया। वो बच्चों से चार्ज करते थे 10 सेंट में 2 घंटे का कॉमिक पढ़ने का समय। हर दिन बच्चे वहां आकर बैठते, पढ़ते और जाते। और सबसे खास बात, रॉबर्ट और माइक वहां बैठते नहीं थे। उनका काम कोई और करता था, लेकिन पैसे वो उन्हें मिलते थे। यही था रॉबर्ट का पहला पैसिव इनकम, बिना खुद के टाइम को बेचकर पैसे कमाना। ये छोटी सी लाइब्रेरी भले ही कुछ हफ्तों में बंद हो गई, लेकिन उस अनुभव ने रॉबर्ट के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उसने समझा कि जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक वो जो सब लेते हैं, पढ़ो, नौकरी करो, तनख्वाह लो, और दूसरा जो कम लोग लेते हैं, सीखो, एसेट्स बनाओ और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अब हम बात करते हैं उस जाल की जो मिडिल क्लास लोगों को जकड़ लेता है, द रैट रेस। रिच डैड इसे कहते थे। जब इंसान सुबह उठकर काम पर जाता है, तनख्वाह पाता है, फिर ईएमआई, बिल्स, खर्चे भरता है और फिर अगले महीने फिर से यही दोहराता है, तो वो एक इनविजिबल चूहे की दौड़ में फंस चुका होता है। पुअर डैड भी इसी दौड़ में थे। नियत तारीख पर मिलने वाली तनख्वाह, सुरक्षा, पेंशन का भरोसा और समाज द्वारा बनाई गई परिभाषा। सफलता मतलब अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी। लेकिन रिच डैड का नजरिया अलग था। वो कहते थे, असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हें पैसे के लिए रोज डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, बल्कि पैसे तुम्हारे लिए डिसीजन आसान बना देते हैं। रॉबर्ट ने इसी सोच को अपनाया। उसने महसूस किया कि अगर इमोशंस को कंट्रोल ना किया जाए तो डर, लालच और समाज का दबाव हमें उसी रास्ते पर ढकेलता है जहां सब चल रहे हैं। रिच डैड ने एक और महत्वपूर्ण लेसन दिया। फाइनेंशियल एजुकेशन बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग योर ओन फियर्स। डर कि कहीं नौकरी न छूट जाए, डर कि कहीं पैसे खत्म न हो जाएं, डर कि लोग क्या कहेंगे अगर बिजनेस फेल हो गया। ये सब डर हमें एक्शन लेने से रोकते हैं और तब हम उन्हीं चीजों को सही मान लेते हैं जो भीड़ मानती है। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड बार बार रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। हर गलत कदम भी एक शिक्षक है, अगर तुम उसे सीख मानो तो। रॉबर्ट के लिए सबसे बड़ा बदलाव था, अब वो पैसे को एक मशीन की तरह देखने लगा था। अगर सही तरीके से चलाओ तो ये तुम्हें थका कर नहीं, बल्कि आजाद करके देगा। जब हम किसी भी चीज को गहराई से समझने लगते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगता है। रॉबर्ट कियोसाकी के साथ भी यही हुआ। अब वो चीजों को वैसा नहीं देखता था जैसा सब देखते थे। वो सवाल करता था और यही आदत उसे सबसे अलग बना रही थी। एक दिन रिच डैड ने उससे पूछा, रॉबर्ट, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे दोस्त क्या बनना चाहते हैं? रॉबर्ट ने जवाब दिया, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई वकील। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो सब अपने पेशे से पैसा कमाना चाहते हैं?
या पैसा उनके लिए कुछ और करेगा? रॉबर्ट समझ नहीं पाया। तभी रिच डैड ने एक साधारण उदाहरण दिया। एक डॉक्टर अगर हर दिन मरीजों को देखेगा तभी पैसा कमाएगा, लेकिन एक इंसान अगर एसेट्स बनाए तो वो बिना काम किए भी पैसा कमा सकता है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हें एक्टिव इनकम चाहिए या पैसिव इनकम? यहीं से रॉबर्ट ने समझना शुरू किया कि काम करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम करना जरूरी नहीं। रिच डैड ने जो सबसे मजबूत लेसन दिए उनमें एक था, अगर तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखो। अब ये सुनकर कोई भी बच्चा डर जाए, लेकिन रिच डैड ने इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाया। उन्होंने 2 कॉलम बनाए, एक एसेट का और दूसरा लायबिलिटी का। फिर उन्होंने कहा, हर महीने जो भी चीजें तुम्हारी जेब में पैसा डालती हैं वो तुम्हारे एसेट हैं, और जो चीजें तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं वो तुम्हारी लायबिलिटीज हैं। अब तुम्हारा काम है एसेट कॉलम को भरते जाना और लायबिलिटीज को कम करते जाना। रॉबर्ट ने देखा कि ज्यादातर लोग सारा जीवन सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं। हर बार तनख्वाह मिलती है और उतनी ही जल्दी घर का खर्च, बच्चों की फीस, EMI और अन्य खर्चों में सब खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने पैसे को पहले बचाओ और उसे एसेट में बदलो तो आने वाले समय में तुम्हें कभी पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अब रॉबर्ट ने अपने जीवन का पहला एसेट बनाने की ठानी। वो और माइक छोटे छोटे कामों में पैसे बचाते, पुराने कॉमिक्स, सोडा बॉटल्स, न्यूज़पेपर बेचकर, और धीरे धीरे उन्होंने कुछ अमाउंट इकट्ठा किया। एक दिन रिच डैड उन्हें एक पुरानी लेकिन पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी दिखाने ले गए। वो कोई बड़ी लग्जरी जगह नहीं थी, लेकिन रिच डैड ने बताया कि कैसे उस छोटे से घर को थोड़ा रिनोवेट करके किराए पर दिया जा सकता है। रॉबर्ट को आश्चर्य हुआ, तो ये घर हर महीने पैसे देगा, वो भी बिना कुछ किए? रिच डैड ने कहा, हाँ बेटा, यही होता है पैसिव इनकम। रॉबर्ट ने समझा कि एक सच्चा एसेट वही होता है जो काम करता है, चुपचाप, लगातार, और आपको आजादी की तरफ ले जाता है। फिर उन्होंने एक लाइन कही जो रॉबर्ट कभी नहीं भूले, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर ओनली हैव एक्सपेंसेस, एंड द मिडिल क्लास बाइज लायबिलिटीज थिंकिंग दे आर एसेट्स। सोचिए, कितने लोग हैं जो नया फोन खरीदते हैं, महंगी गाड़ी लेते हैं, बड़ा घर बनवाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने एक बड़ी संपत्ति जोड़ ली, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो सारी चीजें उनकी जेब से पैसा खींचती हैं, ना कि उसमें जोड़ती हैं। रॉबर्ट को यह समझ में आ चुका था, संपत्ति वो नहीं है जो दिखती है, संपत्ति वो है जो काम करती है, चुपचाप। एक और महत्वपूर्ण बात जो रॉबर्ट ने सीखी वो थी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना। रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो 4 चीजों की समझ होनी चाहिए, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको चारों में एक्सपर्ट होना है, लेकिन इनकी बुनियादी समझ आपको ऐसे फैसले लेने में मदद करेगी जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को मजबूत बनाएंगे। रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थीं। वो हमेशा कहते थे, सुरक्षित नौकरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, और इसमें कोई बुराई नहीं थी। उनकी सोच अपने समय और अनुभव पर आधारित थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, मेहनत, ईमानदारी और परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड ने भी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उन्होंने पैसे को कंट्रोल किया, पैसे से डर नहीं खाया। यही वो बारीक अंतर था जिसने रॉबर्ट की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब वो जानता था कि अगर उसे अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो वो रास्ता एसेट्स से होकर ही जाएगा। वक्त के साथ रॉबर्ट बड़ा होता गया, लेकिन उसके सवाल कभी छोटे नहीं हुए। जहां एक ओर स्कूल, कॉलेज और समाज लगातार उसे बता रहे थे, डिग्री लो, नौकरी पक्की करो और जिंदगी सेटल कर लो, वहीं दूसरी ओर रिच डैड की सीखें उसे बार बार याद दिलाती थीं, अगर सिर्फ सेटल होना है तो कभी उड़ नहीं पाओगे। रॉबर्ट ने महसूस किया कि नौकरी और व्यवसाय दोनों के पीछे की सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है। नौकरी की सोच होती है स्थिरता, निश्चितता और सुरक्षा, वहीं व्यवसाय की सोच होती है अवसर, स्वतंत्रता और जोखिम उठाने की हिम्मत। पुअर डैड यानी रॉबर्ट के अपने पिता पूरी जिंदगी मेहनती रहे, ईमानदार रहे, और उन्होंने हर वो चीज की जो एक आदर्श व्यक्ति करता है। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल हमेशा उनके साथ बनी रही, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने का तरीका तो सीखा, लेकिन पैसे को बढ़ाने का तरीका नहीं। रिच डैड ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई थी वो ये थी कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी आता है। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड की जिंदगी में डिसिप्लिन भी था, स्ट्रैटेजी भी।
उन्होंने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिया, कभी प्रॉपर्टी में निवेश किया, कभी छोटे बिजनेस को सीड कैपिटल दिया, तो कभी शेयर बाजार से पैसिव इनकम बनाई। वो हमेशा कहते थे, सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। इस वाक्य ने रॉबर्ट के दिल को छू लिया। अब रॉबर्ट के लिए काम सिर्फ नौकरी करना नहीं था, उसके लिए काम अब एक मिशन बन चुका था। एक बार रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा, पापा, अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहूं तो जवाब मिला, बेटा, बिजनेस बहुत रिस्की होता है। अच्छा है कि तुम कोई स्टडी जॉब ढूंढ लो और वहीं फोकस करो। वहीं जब उसने यही बात रिच डैड से कही तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बेटा, लेकिन याद रखना, बिजनेस करने से पहले खुद को बिजनेस चलाने लायक बनाओ। पैसा खोने से ज्यादा बड़ा नुकसान है सीखने से मना करना। रॉबर्ट ने देखा कि दोनों पिताओं का मकसद अच्छा था, दोनों अपने तरीके से उसका भला चाहते थे, लेकिन एक की सलाह सुरक्षा से आई थी और दूसरे की सलाह अनुभव से। धीरे धीरे रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो वही रास्ता चुनेगा जिसमें आज भले ही संघर्ष हो, लेकिन कल आजादी मिले। अब उसने असली दुनिया में कदम रखा और सबसे पहले शुरू की छोटी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। वो सस्ते में ऐसे घर खरीदता जो थोड़े मरम्मत से किराए पर चढ़ सकें। एक एक करके उसकी इनकम बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब उसकी पैसिव इनकम उसकी नौकरी की तनख्वाह से ज्यादा हो गई। उस दिन उसने खुद से कहा, अब मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, अब पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। इस लाइन ने उसकी किताब की नींव रखी और उसी सोच से बनी रिच डैड पुअर डैड। लेकिन इस सफर में जो सबसे खास बात थी वो ये कि रॉबर्ट ने दोनों पिताओं से सीखा। पुअर डैड से उसने सीखा सम्मान, ईमानदारी, अनुशासन और शिक्षा का महत्व, और रिच डैड से सीखा पैसे की समझ, जोखिम उठाने की हिम्मत और वित्तीय आजादी की राह। किताब के अंत में रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। सोच ही है जो आपको पुअर डैड बनाती है या रिच डैड। सोच ही है जो आपको डर के आगे रोक देती है या सीखने के लिए प्रेरित करती है। अब सवाल है, हम में से कितने लोग हैं जो अपनी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी वही पुराना रास्ता अपनाएंगे, नौकरी, ईएमआई, पेंशन, या अब समय है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी की ताकत को समझें और उसे अपनाएं? रॉबर्ट की ये कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, ये कहानी है सोच बदलने की, जिम्मेदारी लेने की और खुद को बेहतर बनाने की। हर किताब हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर कुछ बदल देती हैं। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी सोच को देख सकते हैं। रॉबर्ट की जिंदगी में दो पिता थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से उसे गहराई से प्रभावित किया। एक ने उसे सिखाया कि कैसे एक आदर्श नागरिक बना जाता है, दूसरे ने सिखाया कि कैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र इंसान बना जाता है। एक ने कहा, पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिल सके, दूसरे ने कहा, पढ़ाई करो ताकि तुम खुद के लिए सोच सको। एक ने हमेशा तनख्वाह के भरोसे रहना सिखाया, दूसरे ने एसेट्स के जरिए पैसिव इनकम बनाना सिखाया। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनी, समझी और फिर फैसला किया कि वो ऐसी जिंदगी जिएगा जहां वो अपने सपनों का पीछा कर सके, डर का नहीं। आज हम में से बहुत से लोग वही कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया था, पढ़ाई, नौकरी, ईएमआई, बच्चों की फीस और फिर रिटायरमेंट, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर एक आवाज है जो पूछती है, क्या यही है जिंदगी, क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, तो समझिए वो आवाज आपको बुला रही है किसी नए रास्ते पर चलने के लिए। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस सोच के बारे में है जो पैसा आपके लिए बना सकता है या उसे हमेशा के लिए आपसे दूर रख सकता है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन को नजरअंदाज करते रहेंगे तो चाहे हमारी तनख्वाह कितनी भी बढ़े, हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं, सबसे बड़ा एसेट आपकी सोच है और सबसे बड़ी लायबिलिटी भी आपकी सोच हो सकती है। तो ये हम पर निर्भर करता है, हम किस सोच को चुनते हैं। क्या हम उन डर के कारण डिसीजंस लेंगे जो समाज ने हमारे अंदर भर दिए हैं, या हम अपने ड्रीम्स को अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद का रास्ता बनाएंगे? अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो स्पार्क है जो कुछ अलग करने की चाह रखता है। आपने सोचने की हिम्मत की है और यही हिम्मत बदलाव की शुरुआत होती है। अब मैं आपको यही कहूंगा, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। वीडियो में आपने जो सीखा वो तो बस एक झलक थी, असली गहराई इस किताब के हर पन्ने में छुपी है।
पूरा किताब पढ़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये किताब आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाएगी, ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं जो स्कूल नहीं सिखाता, और कैसे आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि पूरी आजादी और उद्देश्य के साथ जीने के लिए हो। अब कमेंट में हमें जरूर बताएं, इस वीडियो से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए और इसे उन दोस्तों, भाई बहनों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, और बुक सम को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।